नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सुर्खियों बने हुए वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी को, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जिसको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। देखो, विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरों को लेकर लोगों को जागरूकता और शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रखना, 4 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 से 2024 के लिए विषय क्या था? क्लोज द केयर गैप। क्या हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय विशेष रूप से क्या रखा गया? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। तो ये भी याद रखना। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे है ये? उड़ीसा के अंदर, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। तालावीरा पावर स्टेशन, जिसे नेवेरी तालावीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? तालावीरा, संबलपुर, ओडिशा के अंदर ये स्थित है। और देखो, स्टेशन को 3 चरणों में सक्रिय किया जाएगा। पहले चरण में 800 मेगावाट के 3 स्टेशन होंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले सबसे बड़े बापू टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा टावर है ये? बापू टावर। और ये महात्मा गांधी को समर्पित है, तो इसका कहाँ पे किया गया निर्माण? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के अंदर, बिहार में पटना के अंदर ये किया गया। तो यानी ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना, बिहार में बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसियां इनको बनाया है। बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। कहाँ पे? गर्दनी बाग में स्थित है। और इस टावर की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट, और ये 6 मंजिला टावर है। गोलाकार भवन की बाहरी दीवार 42,000 किलो के तांबे की परत लगाई गई है। कितना है? 42,000 किलो तांबे की परत लगाई गई है। राष्ट्रपिता को समर्पित इस टावर का उद्घाटन 4 फरवरी यानी आज ही के दिन होने वाला है। बापू टावर बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर 2018 से हुई थी और इसके अंदर 129 करोड़ की लागत आई है। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान के कराची के अंदर। और कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भाजपा के सह संस्थापकों में से एक हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य भी हैं। अब भारत रत्न की बात करते हैं, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा या प्रदर्शन की मान्यता के लिए दिया जाता है। इससे पहले देखो, पीएम ने यह घोषणा की थी कि बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 को मिलेगा, एक तो मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर और एक आडवाणी जी को। आगे देखो, 2019 में यह पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया। कौन कौन? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। तो ये भी याद रखना, आए दिन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखना कर्पूरी ठाकुर और आडवाणी जी को। आगे है, हाल ही में कहां पर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है? कौन सा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कहां पे? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।
केंद्रीय भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के रुड़की एवं पंतनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो देखो, स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 के अंदर। राजधानी है देहरादून। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, याद रखना उत्तराखंड के। आगे है, हाल ही में कितने ब्रिटिश भारतीय संगीतकारों को आईपीएस पुरस्कार के लिए चुना गया? कौन है ब्रिटिश भारतीय संगीतकार? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी आरपीएस पुरस्कारों के लिए 2 ब्रिटिश भारतीय संगीतकारों का भी चयन किया है। चुने गए 2 भारतवंशियों में कौन कौन है? देखो, अल्पेश चौहान ओबीई और जसदीप सिंह देगुन है। आईपीएस पुरस्कारों को 5 मार्च 2024 को मैनचेस्टर के रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक में प्रदान किया जाएगा। ब्रिटेन में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, तो ये भी याद रखना। अब देखो, इस वर्ष कुल 19 कलाकारों और संगीतकारों को आईपीएस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। टोटल कितने कलाकार हैं? 19 कलाकार। और इस 19 के अंदर 2 कौन है? ये ब्रिटिश भारतीय हैं। अब देखो, बर्मिंघम ओपेरा कंपनी के संगीत निर्देशक अल्पेश चौहान ओबी को कंडक्टर श्रेणी में नामांकित किया गया है, जबकि सितार वादक व संगीतकार जसदीप सिंह देगुन को वाद्य यंत्र वादक पुरस्कार और लार्ज स्केल कंपोजिशन पुरस्कार श्रेणियों में नामांकित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोनों नाम। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने अपनी भुगतान प्रणाली के लिए यूपीआई लॉन्च किया है? तो यूपीआई कहाँ का है? भारत का है। तो ये किस देश ने अभी किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस ने। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। फ्रांस में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। हाल ही में देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन ने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। तो ये सुर्खियों में बना हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे मनाया गया? ये इंदौर के अंदर, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 इंदौर के सिरपुर झील में, झील का नाम याद रखना, सिरपुर झील में वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग विषय के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन के महासचिव द्वारा किया गया था। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देशों सहित 3 प्रकाशन भी जारी किए गए। अब हम झील की बात करते हैं। देखो, सिरपुर झील, सिरपुर झील भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है और 800 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर। इसका निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में इंदौर राज्य के होलकरों के द्वारा करवाया गया था और झील का जीर्णोद्धार 1980-1990 के दशक में बालू मोडे और अभिलाष खांडेकर द्वारा किया गया था। प्रवासी पक्षियों के आवास के रूप में इसके महत्व को पहचानते हुए जुलाई 2022 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन खरीदने पर समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ किया है? आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संबंधित मिसाइलों और उपकरणों के साथ लगभग $4 बिलियन में 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रिपर एक मानव रहित विमान वाहन है जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। यह बिक्री भारत के अमेरिकी हथियारों के अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज श्री साधु मेहर का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखो, पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स, सेकंड राइटर, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फिल्म इंडस्ट्री से है। मेहर एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे जिन्होंने उड़िया और हिंदी दोनों फिल्मों में कार्य किया है।
1980 के दशक के मध्य में उन्हें समानांतर सिनेमा में प्रसिद्धि मिली और फिल्म अंकुर में, कौन सी फिल्म है, अंकुर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। मेयर को 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस सम्मान से, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2 फरवरी 2024 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आगे देखो, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में तो किसको किया गया, आंसर क्या हो जाएगा, पवन कुमार को, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1992 बैच के भारतीय लागत लेखा सेवा अधिकारी श्री पवन कुमार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता था। वे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCPCR द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पोर्टल है ये, GHAR पोर्टल, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। NCPCR द्वारा GHAR यानी घर की, अभी देखो फुल फॉर्म में गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया गया है। बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से मॉनिटरिंग करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया है। यह किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल संरक्षण है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रोटोकॉल का पालन करता है। यह राज्य से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति को बच्चों के मामलों का डिजिटल स्थानांतरण करता है। अब हम बात करते हैं NCPCR की, तो देखो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, प्रियंका कानूनगो, नाम याद रखना, प्रियंका कानूनगो। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 60 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका अभी प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विनय कुमार, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विनय कुमार चौबे को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसका हमने कल जिक्र किया था। अब आगे देखो, झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाचित द वॉरियर, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होम जनरल लाचित बरफुकन पर बनी एनिमेशन फिल्म लाचित द वॉरियर ने कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। पार्थ सारथी महंत द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1600 के दशक में असम पर मुगलों के कब्जे को रोकने में लाचित बरफुकन की वीरता पर प्रकाश डालती है और फिल्म का निर्माण मीना महंत और इंद्रानी बरुआ ने किया है। तो ये सारे के सारे जो 4 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और रोज ऐसे अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।